ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। भगवान शिव ने अपनी जटा से बेलपत्र को उठाकर अपने हाथ में लिया है और भगवान शंकर स्वयं बेलपत्र को हाथ में रखकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव ने बेलपत्र को हाथ में लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हुए पूछा। भगवान शिव कहते हैं, तुम रुका जी, आपने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा कही, दुर्वासा बाबा का स्मरण कराया। भगवान दुर्वासा ऋषि ने बारंबार राम और कृष्ण की परीक्षा ली। उस रूप में आप स्वयं शिव अवतरित हुए। प्रभु एक काम करिए, अब आप हमें जो भगवान शंकर पृथ्वी पर अवतरित हुए 12 जगह पर, उस कथा को श्रवण करा दीजिए। भगवान भूत भावन भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो तुमरुका जी ने कहा, हे भोलेनाथ, ये 12 स्थान आपके द्वारा प्रकट किए हुए। इन 12 जगह पर अगर जीव किसी भी एक स्थान पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसका जीवन फिर बार बार जन्म और मरण से छूटकर वह भगवान के ही धाम को चला जाए। आज भी नियम है, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण कभी कहीं हो रहा हो, सुन लीजिएगा। जीवन में कभी मौका नहीं। भगवत तत्व को धारण किया। आगे वर्णन करते हुए पहले ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमेश्वर महादेव भगवान दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या चंद्रदेव को भी आई। कितनी कन्या? 27। पर चंद्रदेव एक रोहिणी नाम की कन्या थी, उसको बहुत प्रेम करते थे। रोहिणी नाम की कन्या को अधिक स्नेह करते, बाकी की कन्याओं को देखते तक नहीं। सारी कन्या मिलकर अपने पिताजी के पास में जाकर कहती हैं, पिताजी तुम्हारा जमाई केवल एक बेटी को चाहता है, बाकी का किसी को नहीं। चंद्रदेव को बुलाकर दक्ष प्रजापति ने समझाया, नहीं माने। फिर समझाया, फिर भी नहीं माने। बार बार समझाने पर चंद्र ना समझे, क्योंकि अहंकार में फूले हुए थे। किसी को काया का, किसी को सत्ता का, किसी को माया का, धन का, वैभव का अभिमान रहता है। और ध्यान देना, कुर्सी पर हो तो लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, कुर्सी से नीचे हुए तो कोई किसी को नहीं पूछता। कुर्सी पर बैठने पर इसका मान छोड़ दो कि मैं इस पद पर हूं, मैं इस जगह पर हूं, मैं इस स्थान पर हूं, उसका कोई तात्विक सुख नहीं, उसका कोई तात्विक सुख नहीं। आमदार की कुर्सी पर, खासदार की कुर्सी पर, विधायक की कुर्सी पर, सांसद की कुर्सी पर, आदि की जितनी कुर्सियां हुई हैं, जितने पद हुए हैं, चाहे सीएम पीएम जितने भी पद होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि जितने भी पद होते हैं, उन पद पर जो बैठा है उस कुर्सी की महत्वता है। जब वो उतर जाता है तब उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण कहती है, अपने पद पर रहो तो अभिमान से विमुख होकर सत्कर्म करते रहो। कुछ काम ऐसा कर कर जाओ कि जिंदगी भर लोग याद रखें कि ये कार्य अन्नपूर्णा क्षेत्र महेश्वरी महिला मंडल ने करा है। लोग याद रखें, अपनी कुर्सी पर रहकर उस कुर्सी का सदुपयोग करिए, अभिमत्ता में नहीं, अहंकार में नहीं। अहंकार रखकर अगर हम कोई कर्म करेंगे तो लोग बाद में कहे, हाँ होता रहता, उतरेगा, दूसरा बन जाएगा, फिर उतरेगा, तीसरा बन जाएगा, कौन गिन रहा है? पर पद की प्रतिष्ठा को बनाइए। शंकर सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, देवों का भी देव, महादेव की कुर्सी है। उसके बाद भी कभी शंकर ने किसी से आशा नहीं रखी कि मुझे प्रणाम किया जाए। ससुर ने श्राप दिया, तू शमशान में रहेगा। बाबा भोलेनाथ खूब नाचे कि मेरा ससुर ने मेरा भला सोचा। क्या सोचा? भला। मेरा प्लाट शमशान में दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। कितने प्रसन्न थे।
कहे दुनिया। लोग उसको गंजेड़ी कहते हैं, लोग उसको भंगेड़ी कहते हैं, लोग चिलम पीते हुए फोटो बना देते हैं, लोग कुछ भी कहें, पर बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं तुम्हारी मर्जी पड़े जो कहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़े। चंद्रदेव को समझाया, नहीं माने। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, चंद्रदेव तुझे इस काया का अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी काया क्षणित होगी, गल गल के गिरेगी। काया का रोग हो गया, नेत्रों से जल बह रहा। पहले फूल लिया, खूब फूला, खूब अभिमान रहा, खूब अभिमत्ता में फूला, और व्यक्ति जब अभिमान से नीचे गिरता है तब मालूम पड़ता है। चंद्रदेव आंख में आंसू भरकर देवर्षि नारद के पास गए। नारद जी, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, आप कुछ कहो, आप कुछ बताइए, आप कुछ करुणा करिए। और जहां अभिमत्ता चली जाती है वहां भगवान स्वयं साथ निभाता, स्वयं। यहीं उषा नगर में श्री रूप नारायण जी मंत्री जी ने श्रीमद् भागवत कथा कराई थी, याद है आपको? कौन कौन आया था, आपको ध्यान में होगा, आए थे। रूप नारायण मंत्री जी ने कथा कराई, ठंड का समय, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतनी ठंड। स्वयं 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी उस कथा में जब पधारे तो उन्होंने भी कहा कि पूरी परीक्षा रूप नारायण जी आपकी भगवान ले रहा है, और तो भी परीक्षा जब ले रहा है आप उस परीक्षा में पास होते चले जा रहे हैं। कहीं अभिमत्ता थी नहीं, इसलिए कथा का तात्विक रस बढ़ता गया। एक बात बताएं, अन्नपूर्णा क्षेत्र महेश्वरी महिला मंडल, आपकी कथा में भी कहीं दिखावा नहीं था, इसलिए कथा का रस बढ़ते चले गया। जिस जगह पर दिखावा होता है वहां पर रस नहीं आता। और पहली कथा है जहां पर हमने एक हमारा फॉर्म नहीं भेजा, पहली कथा है, वो हेड़ा भाभी के कारण। नहीं तो हर कथा में एक हमारा फॉर्म आता है, उस फॉर्म में लिखा रहता है बीच कथा में कोई नहीं आएगा, आएगा तो हम व्यासपीठ से उतर जाएंगे। ये हमारा नियम है, उस फॉर्म को भरवाते हैं हम पहले, ये हमारा नियम है। फिर प्रसादी में कोई आखिरी तक भी बचा है तो भी उसको कणका प्रसाद देना, पर देना जरूर, ये हमारा नियम है। कोई भूल से भी अगर बाद में भी आया है तो भी उसको प्रसाद दो, ये हमारा नियम। तीसरा हमारे नियम बता रहे हैं हम, जो फॉर्म भरवाते हैं उसका, कोई भी कथा में आया है उसको अगर शरीर में कष्ट है उसकी कुर्सी की व्यवस्था आपको करना है। उससे जमीन पर व्यक्ति बन जाए ठीक है, नहीं तो आपको उठना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था, उसको कुर्सी देना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेचारा इतनी दूर से आया है, उसके शरीर में कष्ट होगा, वो ठीक नहीं लगेगा। कोई अतिथि कथा में आ रहा है, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई कथा में आए, कथा के पहले बुलवाओ या बाद में बुलवाओ। क्यों? उसका हम भी सम्मान करें, उससे हम भी मिलें तो हमको भी अच्छा लगेगा। हम उससे बात ही नहीं कर पाए, फिर कथा में लग जाए तो उसको लगेगा बताओ महाराज को कितना अहंकार कि हमसे बात नहीं करी। भगवत तत्व को धारण। तीसरा, भरी सभा में अगर कोई बधाई बट रही है तो वो 4 लोगों को ना दी जाए, अगर देना है पूरी सभा में सबको दीजिए, नहीं तो अपने रिश्तेदारों को घर पे दीजिए, पर भरे पंडाल में कोई बधाई ना बटे। एक को मिली और दूसरे को नहीं मिली, दूसरे को नहीं मिली, जिसने दी और जिसको मिल गई वो तो खुश हो गया, पर जिसको नहीं मिली उसका दिल उदास हो गया, उसको नहीं मिली। इसलिए बधाई बटे सबको दो, नहीं तो मत दो, ये नियम होना चाहिए। हम लोग केवल हेड़ा भाभी के कारण हमने फॉर्म नहीं भरवाया, नहीं तो जबरकोटा परिवार, चाहे अपना पैलेस वाले मुन्ना राठौर, चाहे गोलू अग्निहोत्री, आदि कादिक जितनी कथा, हमारे उषा वाले रूपनारायण जी मंत्री, आदि कादिक जितने भी कथा लिए हम सब दूर फॉर्म भरवा लेते हैं कि ये नियम हमको चाहिए, तो कथा का रस हो, समान भाव रखो, सम भाव रखो। क्यों? शंकर शमशान में रहता है। शमशान का मतलब है जिस सबकी शान सम, उसी का नाम सम। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, अमीर भी जाए तो सफेद कपड़े में, और गरीब भी जाए
तो सफेद कपड़े में, जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। उस शमशान में कोई अमीर भी डनलप के गद्दे पर नहीं जाता, जाता है क्या? सब बांस के टुकड़े पर जाते हैं। तो फिर क्यों अभिमान, क्यों अभिमतता? सब बराबर। पुराण चाहे शिव पुराण हो चाहे भागवत पुराण हो, कभी किसी पुराण का शुल्क नहीं निश्चित करा। आप लोगों ने जो दिया वो लिया। कल से ये ना कहिए कि मिश्रा जी ने इतना लिया। ये अपने जीवन की 998 नंबर की कथा कर रहा हूं, और 998 कथा में कोई नहीं कह सकता कि मिश्रा जी ने कुछ लिया। और शिव महापुराण का नियम है 2 साल गौशाला को बनाने में केवल 4-6 महीने 8 महीने की और देरी है, बस उस माँ के लिए मांगा है। और आप लोगों का प्रेम इतना है। कई लोग कहते हैं महाराज इतना सोना क्यों पहन के बैठते हो? और महाराज तो बैठते नहीं। हमने कहा तुमने दिया हम पहनेंगे, तुम्हारे पास भी है, पर तुमने लाकर में धर दिया, बाद में बहू को दे दोगे, बेटों को दे दोगे, और मर के चले जाओगे, पहनोगे कब? बस अंतर इतना है, हमको दिया इसलिए हमने पहना। आपके पास भी है, और दुनिया में ऐसा कोई कथाकार नहीं जिसके पास सोना चांदी नहीं हो, खूब है पर नहीं पहनता, फिर भी गरीबड़ा बन करके हमारे पास तो कुछ नहीं, आप तो दो, तो खूब दिया। और आपका आशीर्वाद इतना है जीजियों, आपको बहन कहता हूं, आपका इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है, बाबा की इतनी कृपा है कि 2019 के जुलाई तक कथाएं खूब है, उसकी कृपा। ये आपका आशीर्वाद है, ये आपका प्रेम है, धन नहीं, आशीर्वाद फलता है। इसलिए आपको कह रहे हैं, माता पिता भले किसी को भी साड़ी दें, माता पिता किसी को दौलत दें, संपदा दें, हमको नहीं चाहिए। आप क्या कहोगे? आपका आशीर्वाद दो। जिनको संपदा मिली उनके बेटों ने संपदा डब्बे में गंवा दी, शेयर मार्केट में, और वो भीख मांग रहे हैं। और जिनको आशीर्वाद मिला बूढ़े माँ बाप का, उनके लड़के 2 रोटी कमाकर घर में चकाचक रह रहे हैं। इसलिए निवेदन है, आशीर्वाद लेना धन नहीं, दौलत नहीं, उसका कोई तात्विक अंश नहीं, उसका कोई तात्विक सुख नहीं। शास्त्र कह रहा है, चंद्रदेव को अभिमान आया, क्षय रोग हो गया, शरीर गल गया, गिर गया, गुरु जी ने कृपा कर दी। देवऋषि नारद ने कहा तुम्हारी आकृति का शिवलिंग बनाओ, उसकी आराधना करिए, पूजन करिए। आकृति का शिवलिंग बनाया, पूजन करी, पूजन करी, शंकर जी प्रसन्न होकर काया के रोग से मुक्ति दे दिए। जिसका शरीर सफेद पड़ रहा हो, चर्म रोग हो गया हो, खाल सफेद पड़ रही हो, उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अलोनी गोबरी, गोबरी जानते हो? अलोना कंडा, गाय ने पोटा करा, सूख गया, उस कंडे को उठा लो, उसको सुखाओ, सुखाकर उसको जलाओ, जला के राख तैयार करो, राख तैयार करके सफेद कपड़े में उसको रखो। सफेद कपड़े में रखकर शिवरात्रि कोई से भी महीने की हो, रात्रि को 12 बजे उस कंडे के चूरे को लेकर जाओ, शंकर जी के शिवलिंग पर 12 बजे रात्रि को चढ़ाओ, वापिस उठा लो, 1 बजे से 2 बजे के बीच में उसी चूरे को पानी में डाल लो और निवस्त्र होकर बाथरूम में उस पानी से स्नान कर लो। चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। सफ़ेद जो चमड़ी पड़ रही है वो धीरे धीरे अपनी सही अवस्था में आ जाएगी। सही अवस्था, प्रयास करो। दूसरा वर्णन, जिसकी चमड़ी सफ़ेद पड़ रही हो, काया का रोग हो, बड़े परेशान हो गए, कोई बड़ी काया की रोग बीमारी हो गई, कुछ ना करिए। कभी सोमनाथ जी जाएं तो सोमनाथ के मंदिर के शिखर को 1 कटोरी में घी रखकर, शिखर को दिखाकर भगवान शंकर का एक बार जो 10 नाम आपको बताए थे शिव और पार्वती के, वो 10 नाम बोल लो और घी दिखा लो शिखर को, उसी घी को लेकर आ जाओ, प्रतिदिन 11 दिन तक लगाओ, चर्म रोग समाप्त हो जाता है, कभी नहीं रहेगा। जितनी गोली दवाई खाते हैं चर्म रोग उतना बढ़ता है, पर भगवान शिव आरोग्य के देवता है, रोग मुक्त करने वाले, आरोग्यता प्रदान कर, चर्म रोग मिट जाता है। आगे कथा आई है, सोमेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम में जाकर विराजमान। कहां पर? श्रीशैलम। एक बात बहुत सुंदर है, कभी मौका मिले श्रीशैलम में, पूरे जगह पर बहुत महंगा भोजन है,
पर श्रीशैलम में हमारे मारवाड़ियों का एक महेश्वरी भवन बना हुआ है श्रीशैलम। मैंने एक चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी लगी, पूरी महेश्वरी समाज को मैं साधुवाद दूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। मेरे को वहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी, जब हम शिव पुराण करने श्रीशैलम गए तो हैदराबाद की महेश्वरी समाज द्वारा हमारे शैलम में कथा थी। वहाँ हमने देखा कि प्रतिदिन वहाँ पर भोजन बनता है और भोजन बनकर वो भोजन बड़े बड़े कड़ाव में बनकर पूरे श्रीशैलम में जहाँ गरीब लोग बैठे होते हैं, जिनको भोजन की ज़रूरत होती है, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर कोई यात्री जा रहा है, उसको भोजन नहीं मिला, वहाँ महेश्वरी समाज उनको भोजन देती है। ये कितनी बड़ी बात होगी, सोचो आप, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा सुख की अनुभूति। कई लोग कहते हैं महाराज कली काल में यज्ञ का विधान क्या है? शिव महापुराण कहती है कली काल में यज्ञ का विधान है हजारों लाखों रुपए की सांकल्य छोड़कर अग्नि को प्रकट कर लिया, लाखों रुपए यज्ञशाला में लगा दिए। वो यज्ञ करना श्रेष्ठ नहीं है। कली काल में यज्ञ की प्रामाणिकता है अपनी कमाई का एक अंश निकालकर किसी भूखे को भोजन करा दो, यज्ञ हो गया, यज्ञ हो गया। किसी भूखे को भोजन कराना यज्ञ हो गया। वो यज्ञ का प्रधान, वो यज्ञ के आनंदता, वो यज्ञ की श्रेष्ठता है। भूखा भोजन कर ले वो आनंद। मल्लिकार्जुन में बाबा श्रीशैलम में जाकर कार्तिकेय जी बैठ गए, माता मनाने के लिए गए। पूरे विश्व में केवल एक मल्लिकार्जुन का मंदिर ऐसा है जिसकी शिखर पर दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। लाल ध्वजा पूर्णिमा के दिन हवा में उड़ती है और सफेद ध्वजा अमावस्या के दिन हवा में उड़ती है। कितनी भी हवा चल जाए, आंधी चल जाए, पर ध्वजा नहीं उड़ती। उड़ेगी तो पूर्णिमा पे और उड़ेगी तो अमावस्या पर। आप अपनी छत पे ध्वजा लगा दो, उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? मंदिर का शिखर इतना ऊंचा है श्रीशैलम का, पर ध्वजा नहीं उड़ती पूर्णिमा पे, क्योंकि शंकर जी बेटे से मिलने आते हैं। अमावस्या पर माता पार्वती आती है, हवा में उड़ती है। श्रीशैलम में भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस ने ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर उनका रक्त पिया, तो भगवान को स्वयं भगवान शंकर की बहन, क्या नाम था? शिव जी की बहन का नाम क्या है? छी प्रिया। नाम बोलो, छी प्रिया, जिसका लोगों ने अभ्यांग कर कर छिपरा कर दिया। क्या नाम है उसका? छी प्रिया। शंकर जी की एक ही बहन थी, माता पार्वती की ननद, छी प्रिया। वो छी प्रिया भगवान शिव से बोली, भोलेनाथ। शिव जी ने बोला क्या बात है बहन, क्या हो गया ये तो बता। अरे प्रभु, ये दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को मार रहा है, आप कुछ करो। भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं कर सकता कुछ भी, पर तू कर सकती है छिप्रिया। छिप्रिया ने कहा भैया बोल क्या करना है? तू मेरी बहन है, एक काम कर, मैं अवतरित होऊंगा, पर ये दूषण एक अवतार नहीं कई अवतार रख सकता है और दूषण रूप बदल सकता है। तो छिप्रिया ने कहा तू आप रूप नहीं रख सकते। शंकर जी ने कहा मैं मृत्यु लोक का देवता हूं, इसलिए रूप नहीं बदल सकता। तो क्या करूं? एक काम कर छिप्रिया, जब मैं आऊं तो मेरे ऊपर जल का छींटा देना, छींटा देगी, मैं 84 रूप धर लूंगा। 84 रूप रखकर इस दूषण नाम के राक्षस का 84 रूप में अवतरित होकर इसका संहार कर दूंगा। पूरी भारत की भूमि पर कहीं 84 महादेव नहीं है, केवल एक जगह पर है, उज्जैन में। भगवान शिव ने 84 रूप रखे और दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ये देखकर छिप्रिया बड़ी प्रसन्न हुई और अपने भाई को राखी बांधी। आज भी पृथ्वी की सबसे बड़ी राखी महाकाल राजा को बनती है, छिप्रिया की ओर से, बहन की ओर से, भाई की ओर। छिप्रिया ने दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान प्रगटे, महाकाल बने। जीवन में एक बार 84 महादेव जरूर करो। एक चावल का दाना 84 महादेव पर जा जाकर अवश्य चढ़ाइए, प्रयास करो, शिव का अवतरित भाव। अगला वर्णन ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, भगवान शिव को राजी करा। तब भगवान शंकर उस जगह पर आ नहीं रहे थे, तो बिंद नामक पर्वत ने भगवान शंकर की पसीने द्वारा निर्मित बेटी को वहां बुलाया। क्या नाम है?
अरे शिव जी की एक बेटी जिसको मान्यता नहीं मिली थी पर गुप्त रूप से बेटी थी, क्या नाम था? अशोक सुंदरी तो पुत्री है, वो तो गोदी में रहती है। अरे यार इतनी बार आप लोग स्नान कर रहे हो। नर्मदा, शिव जी की पुत्री है। शंकर जी ने जब तप करा था उनके शरीर से पसीना निकला, पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, नर्मदा पुराण में लिखा है। उस स्त्री का नाम क्या पड़ा? नर्मदा। नर्मदा जी के पति का नाम क्या है? कुंवारी है। अगर नर्मदा कुंवारी होती तो उसमें पुरुष नहा सकता था? बोलिए जल्दी। अगर नर्मदा कुंवारी होती, हमारे यहाँ तो बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ उस बेटी को अलग सुलाती है, बाप के साथ नहीं सुलाती। तो क्या नर्मदा कुंवारी रहती तो कोई पुरुष उसमें स्नान कर सकता था? नहीं। नर्मदा कुंवारी रहती तो पुरुष नहीं नहाता। नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस के साथ हुआ था। नर्मदा जी के पति का नाम है राजा पुरुकुस। क्या नाम है? राजा पुरुकुस। नर्मदा जहां से निकली अमरकंटक से, वहां से 5 गांव तक नर्मदा कुंवारी है। उसके बाद नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस के साथ हो गया। राजा पुरुकुस। अब भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जी को बुलाया है विंध्य पर्वत में, वहां बैठकर तप किया। शिव जी वहां पर आ गए और ओमकारेश्वर के रूप में बाबा भोलेनाथ वहां विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर भगवान की अगला वर्णन आया श्री केदारनाथ। आपको तो 2 कथा तो बताई दी। शिव जी का सिर कटा था, यहाँ केदारेश्वर के रूप में रहे। एक कथा बताई थी बद्रीनाथ छोड़कर भगवान केदार में आए। तीसरी कथा नर नारायण पर्वत ने तप करा, शिव जी उनके उद्धार के लिए वहां पर विराजमान हुए, केदारेश्वर के रूप में बैठे। केदारनाथ भगवान की अगला वर्णन आया भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम। क्या नाम था? भीम। जिस भीम ने ब्राह्मण आदिकों के यज्ञ नष्ट करे, शिव जी ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। पूरी पृथ्वी पर 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिसको स्वयं देवताओं ने बनाया। एक रामेश्वर का राम जी ने बनाया, एक काशी का शनि महाराज ने बनाया। किसने बनाया? शनि महाराज। जिसको शनि लग जाए, ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, बहुत परेशान हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक काजल की डिब्बी हाथ में लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और काजल की डिब्बी को एकांत में जाकर खड्डे में दबा दो, शनि उससे दूर रहेगा। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। शनि को शंकर लग जाए। जब शनि सब दूर से हार गया तब माता पार्वती के पास गया, मां मेरे को लोग अब शब्द कह रहे हैं, मां बचा ले। माता पार्वती ने कहा काशी में जाकर गंगा के तट पर शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण कर कर तू पूजन करेगा तो शनि तेरे प्राण बच जाएंगे। शनि के प्राणों को शिव ने बचाया है। तो आज भी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ तो वहां गंगा जी में अगर काजल की डिब्बी को बहा दिया जाता है तो व्यक्ति के शरीर के पूरे रोग समाप्त हो जाते हैं। काजल की डिब्बी मात्र गंगा में बहाने पर। कहाँ? काशी में, हरिद्वार में नहीं, ना इलाहाबाद में, काशी में। काशी विश्व। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव का आनंद सुख पाया। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। अहिल्या माता ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया। 3 छोटे छोटे से शिवलिंग एक खड्डे में, उसमें से पानी निकलता रहता है। ऐसे त्र्यंबकेश्वर के रूप में बाबा विराजमान होकर गौतम बाबा का कल्याण करें। अगला वर्णन यहीं पे बने सारे 12 ज्योतिर्लिंग, देखते हैं ना कौन कौन से आए, उनका दर्शन करते जाओ। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था और रावण शिव को ले जाते समय
भगवान गणेश जी बालक का रूप रख कर आए, रावण के हाथ से शिवलिंग लिया, लघु शंका लगने पर रावण ने पृथ्वी पर उस बालक को दिया, बालक ने नीचे रख दिया। वैद्यनाथ जी उठे नहीं, रावण हार कर चले गया। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव यहां पधारे और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो उसको पान के पत्ते पर चांदी का नाग रखकर अपने ऊपर से उतार कर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगला वर्णन है रामेश्वर। भगवान राम जी महाराज ने शंकर भगवान की स्थापना करी, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, तब सेतु पर चढ़ाई करिए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण जिसकी दो पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं थी, घूष्मा के यहां संतान हुई। सुधर्म ने घूष्मा का बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह हो गया। विवाह हुआ, उस बालक को जैसे विवाह हुआ, अब बहू को मालूम पड़ा मेरी सही सास तो घूष्मा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास है। बहू घूष्मा को पूछने लगी, सुदेहा को गुस्सा आया, उसने अपने बेटे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कटकर एक कपड़े में बांध लिए, तालाब में फेंक दिए। घूष्मा रोज प्रतिदिन एक शंकर जी का शिवलिंग सोमवार को बनाती थी, तालाब में विसर्जन करने जाती थी। विसर्जन करने गई, मन में आया मैंने बेटे का दर्शन नहीं करा। तैरता हुआ बेटा 3 दिन बाद भी वापिस निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर कर भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ शिव महापुराण की पोथी पर बेलपत्र समर्पित करते हैं। हमारे यजमान श्री झवर जी बेलपत्र समर्पित करने पधार रहे हैं। भगवान शिव की पोथी पर बेलपत्र दिया और भगवान तुमरुका जी ने भगवान शिव से वर मांगा, हे भोलेनाथ, आपकी यह बेलपत्र जो शिव पोथी को समर्पित हुई है, यही बेलपत्र जीव का कल्याण करे, जगत का उद्धार करे। भगवान ने बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करी। जोरदार ताली बजाएं। आप सबकी ओर से झवर जी ने, मुख्य मनोरथी ने, यह बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करी। चारों तरफ सुख समाहित हुआ, आनंद स्थापित हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के बाद वेद व्यास जी महाराज तुमरुका के चरित्र को लिखते हैं। तुमरुका जी महाराज ने जो कथा सुनाई, चंचुला देवी उस पति के लोक को गई, पति प्रेत योनि से छूट गया। भगवान शिव ने बेलपत्र पोथी पर देकर कहा, तुमरुका जी, जीवन में जो एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा उसके मन के मनवांछित फल पूर्ण होंगे। ये मेरे मस्तक की बेलपत्र, शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में जो रखेगा वो जीव का धन धान्य बढ़ेगा, वैभव प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसा भाव रखकर भगवान शिव ने बेलपत्र पोथी पर दी। जीवन में मौका मिले, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अलमस्त होकर शिव की कथा का रसपान करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। मौका मिले एक बार शिव महापुराण 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग पर अवश्य सुने। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि एक शिव पुराण अभिमुक्त नगरी काशी में हो, प्रयास कर रहे हैं, आप सबको सूचना देंगे। काशी अभिमुक्त नगरी है जहाँ मरने वाले का कभी जन्म नहीं होता, जहाँ शिव गुरु मंत्र देकर विदा करते हैं। प्रयास करेंगे साल भर के अंदर एक कथा काशी में हो शिव महापुराण की, और आप सब सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रयास करेंगे, सूचना मिलेगी, महिला मंडल आपको सूचना